हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 19वां है, जल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित है। आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, जिसमें 97% समुद्री जल है, 2% ग्लेशियर व ध्रुवीय बर्फ है एवं 1% भूमिगत जल है। नदी है, तालाब का जल आता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्यतः कोई द्रव जब ठोस में बदलता है तो वह सघन हो जाता है तथा उसका घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है तब बर्फ ठोस अवस्था का घनत्व जल से कम हो जाता है। यह जल का विशिष्ट गुण है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक एवं घनत्व क्या होता है? कम होने से यह पानी पर तैरता रहता है। जल सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लोहा एक ऐसी धातु है जो नम वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जिसे जंग कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, Na2CO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, NaHCO3 आदि जल में विलेय हैं, जबकि जिप्सम, खड़िया आदि कम विलेय हैं। सामान्य ताप पर 100 मिलीलीटर जल में 4 मिलीलीटर वायु विलेय रहती है। जल में घुलित इसी वायु को जलीय प्राणी लेते हैं। इसे बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तालाब का पानी गर्मी की अधिकता से गर्म हो जाता है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अंततः ऑक्सीजन के कमी के कारण मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु मरने लगते। 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2 से 3 ग्राम ही खनिज लवण घुले होते हैं। जब जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं तो मृदु जल सॉफ्ट वाटर कहलाते हैं, एवं जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं, कठोर जल हार्ड वाटर कहलाता है। कठोरता के बारे में देखते हैं। अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। दूर करने क्या उपाय है? उबाल करके। जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट विलेय लवण है, जब उसको हम लोग उबालते हैं, गर्मी देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बढ़ जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट अविलेय हो जाता है, जिससे अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दूसरा है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए चूना मिलाकर, इसे क्लार्क विधि कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे क्रिया करता है, तो यह अविलेय लवण कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और पानी आपका अलग हो जाता है। स्थायी कठोरता कौन किसके किसके कारण होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। स्थायी कठोरता दूर करने क्या क्या उपाय है? पहला है धावन सोडा द्वारा। जब मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें जब सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा मिलाते हैं तो नमक बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं
आपका जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। अगला है परप्यूटिट विधि या जियोलाइट विधि। इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के द्वारा क्या करते हैं, हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। आसुन विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम शुद्ध जल, आसुत जल प्राप्त करते हैं। इस दौरान जल को हम गर्म करते हैं, जल भाप के रूप में बन जाता है, उस भाप को ठंडा करके हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया रोग फैलता है। गंगा के जल में जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, जिससे गंगा का जल कभी महकता नहीं है, सड़ता नहीं है। गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत शहरों एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज शोधन संयंत्र द्वारा शोधित कर गंगा नदी में भेजा जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।